पिता का कमाया गया सारा धन धुंधकारी ने जुए में बर्बाद कर दिया। और जब तक धन मिलता रहा तब तक ये वेश्याएं प्रेम देती रहीं, प्रेम का झूठा दिखावा। धन कम होने लगा, प्रेम भी कम होने लगा, तो एक दिन उसने चोरी भी शुरू कर दी। अब धन तो बचा नहीं, तो चोरी करने लगा। और चोरी करते करते ज्यादा धन कमाने के लिए राजा के घर में घुस गया और वहां से बहुत सारा सामान चुरा कर लाया। तब ये वेश्याएं डर गईं कि कभी ये पकड़ा गया ना तो इसके साथ राजा हमें भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज 5 वेश्याओं ने योजना बनाई, रात्रि के समय सोते हुए धुंधकारी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डाला। जलती हुई लकड़ी उसके मुख में घुसा दिया, सोचा कि जलकर मर जाएगा, फिर भी न मरा। गला दबाकर मारना चाहा, फिर भी न मरा, तो हाथ पग बांध कर कुएं में धक्का दे दिया। जिस कुएं में धुंधली मरी थी वहीं धुंधकारी को भी डाल दिया और तड़प तड़प कर प्राण निकले। अब चूंकि असमय मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई, इसलिए धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ, प्रेत बन गया। और याद रखना, ये कायर लोग जो बात बात में सुसाइड की सोचते रहते हैं ना, मैं ऐसे लोगों को कायर कहता हूं। बड़े डरपोक होते हैं ऐसे लोग, बड़े कायर होते हैं, भीरू होते हैं। जिंदगी के युद्ध मैदान से भागना क्या साहब, हर परिस्थिति के डटकर सामना करो। ऐसे बच्चों पर मैं बहुत नाराज होता हूं जो बच्चे परीक्षाओं में फेल हुए और माता पिता को कष्ट देने के लिए सुसाइड की सोचने लग जाते हैं कि अब तो जिंदगी बची नहीं, क्या मुंह दिखाऊंगा माता पिता को। तो सुसाइड की सोच, ऐसे बच्चों को मैं बहुत नाराज होता हूं। कौन बना दिया तुम्हें इतना बड़ा कायर? हाँ, जिस मां बाप ने तुम्हारे लिए इतने कष्ट उठाए, ऐसे मां बाप को आंसू देते शर्म नहीं आती? ऐसा सोचना भी गुनाह है साहब। मैं तो कहता हूं ऐसा सोचना भी पाप है। क्या सोचते हो कि सुसाइड कर लेने से झंझट से मुक्ति मिल जाएगी? अब सुनो, तुम्हारी आयु परमात्मा ने निश्चित कर रखी है कि इतने साल तक तुम्हें जीना ही है। उतने साल के बाद जब तुम जाओगे, कोई दूसरी योनि खाली होगी, तब तुम वहां जाओगे। और तुमने पहले ही अपने शरीर को मिटा डाला, मार डाला, तो क्या होगा? अगली योनि अभी खाली हुई नहीं है, तुमने अपनी खाली कर दी, तो इतने देर कहां रहोगे? प्रेत की योनि में। प्रेत की योनि में भटकना पड़ेगा। और ये बात अब तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया कि प्रेत काल्पनिक नहीं है। बिना शरीर के जो जीवात्मा होती है वही प्रेत होती है। और प्रेतों को पानी भी नसीब नहीं होता ऐसा। हाँ, देखोगे कि तुम्हारे सामने लोग पानी पी रहे और तुम पानी के लिए तरसोगे। इससे भी ज्यादा भयंकर तकलीफ प्रेत योनि में होती है। इसलिए सुसाइड करने वाला, मैं तो समझता हूं कि इससे बड़ा कायर धरती पर और कोई नहीं हो सकता है जो इस तरह की बातें सोचते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत सुनने के बाद मेरे भाई बहन, वीर बनो, कायर नहीं बनना है हमको। प्रेत की योनि में बहुत तकलीफ होती है साहब। कभी कोई प्रेत मिले तो उसको पूछना, भगवान न करे कभी मिले। हाँ लेकिन प्रेतों को पूछा जाए, बहुत तकलीफ होती है साहब उनके जीवन में। मैं तो शास्त्रों में जो पढ़ा हूं आपको बता रहा हूं, बहुत तकलीफें होती। अकाल मृत्यु हुई, इसलिए धुंधकारी भी प्रेत बना। और एक दिन हुआ ये, गौकर्ण महाराज बहुत समय के बाद अपने गांव पधारे।
रात्रि हो गई थी तो देखा अब गांव वाले सब सो चुके हैं, किसके पास जाऊं, चलो अपने घर में जाता हूं। अब घर तो क्या बचा था, न माता पिता थे न भाई था, घर तो खंडहर हो चुका था। सोचा कि चलो इसी खंडहर में सोता हूं, रात भर की तो बात है। गए, खंडहर में ही आसन लगाया। आधी रात हुई ना तो सक्रिन में स सक्रिदस्ति सक्रि च महिषो भवत सक्रिदिंदः सक्रिताग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। आधी रात को धुंधकारी प्रेतम के रूप में गौकर्ण महाराज को डराने लगा। कभी घोड़ा बनकर, कभी गधा बनकर, कभी भैंसे का रूप लेकर, कभी मनुष्य का रूप लेकर। गौकर्ण महाराज डरे नहीं, समझ गए कि ये कोई बुरी आत्मा है। डांटा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, क्यों डरा रहे हो मुझे। तब मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। तो सारे तीर्थों का जल उनके कमंडल में था। कमंडल का जल हाथ में लिया और अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ा। अचानक धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नाम। तो धुंधकारी प्रेत की योनि में आया और गौकर्ण महाराज को अपना परिचय दिया कि भगवान मैं आपका भाई धुंधकारी। तो गौकर्ण महाराज ने कहा, धुंधकारी, पर मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध कर दिया था, अभी तक तो मुक्त नहीं हुए। तब धुंधकारी ने कहा, भैया गया श्राद्ध करने से ऐसे पापी तर जाते हैं जो छोटे मोटे हों, लेकिन जिसने जघन्य पाप किया है, गया श्राद्ध सतेरनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। जिसने बहुत पाप किया है, जघन्य से जघन्य पाप किया है, 100 गया श्राद्ध से भी उसकी मुक्ति संभव नहीं है साहब। मेरे लिए कोई और उपाय करे प्रभु। तो कहते हैं पूरी रात गौकर्ण महाराज को नींद नहीं आई कि कमाल है, 100 गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं, तो फिर मुक्ति का उपाय क्या होगा। पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह हुई, तुंगभद्रा नदी में स्नान करने गए और स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तब भगवान आदित्य ने हृदय में प्रकाश किया, पुत्र गौकर्ण, 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं है, उसकी मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम सप्ताहम वाचनम करो। श्रीमद्भागवत शास्त्र का वाचन करो पुत्र। और भगवान आदित्य की बात मानकर गौकर्ण महाराज ने वहीं तुंगभद्रा नदी के तीर पर ही बड़ी सुंदर व्यासपीठ लगाई, गांव वालों को आमंत्रित किया, धुंधकारी को भी बुलाया और व्यासपीठ पर स्वयं विराजमान होकर गौकर्ण महाराज ने भागवत कथा आरंभ की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़े प्रेम से कथा शुरू हुई। धुंधकारी भी आकर वहां बैठा, लेकिन अब शरीर नहीं है उसके पास। पंच तत्वों में एक तत्व नहीं रहा, पृथ्वी तत्व। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है ना। धरती वाला जो तत्व है, ये मिट्टी का शरीर, अब ये न रहा, इसलिए हवाएं उसको उड़ा ले जाती। बार बार आकर बेचारा वो बैठता है कथा में, लेकिन हवाएं उसको उठा कर ले जाती। तब एक बांस के छिद्र में आकर के बैठ गया और पहले दिन की कथा उसने वहां बैठकर सुनी। शाम हुई, कथा विराम हुई तो वो बांस की एक गांठ टूट गई।
दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, एक एक गांठें टूटती जा रही हैं। और 7वें दिन की कथा में 7 गांठें टूट गईं और बीच से बांस फट गया और उसमें दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ और जय जयकार करने लगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत जी को प्रणाम किया, 5 परिक्रमा किया और मुक्त कंठ से भागवत जी की खूब महिमा गाया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। महाराज धन्य है भागवत की कथा, मुझ जैसे प्रेत को भी जिसने आज मुक्त कर दिया। धन्य है भागवत। आज मुझे कहना पड़ेगा कि संसार में श्रीमद् भागवत के समान और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं जो मन को भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखती हो, प्रेत को भी मुक्त करने का सामर्थ्य रखती हो, श्रीमद् भागवत। और अभी गान कर ही रहा था, इतने में भगवान का विमान उतरा और भगवान के पार्षद 4 हाथ वाले बड़े आदर के साथ धुंधकारी को लेकर जाने लगे। तो गौकर्ण महाराज ने कहा, सुनो महाराज ठहरो, ये मेरे भाई को लेकर आप लोग कहां जा रहे हैं? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज इन्होंने भागवत सुनी है ना, तब तो ये मुक्त हो गए हैं, भगवत धाम को जा रहे। तो गौकर्ण महाराज ने कहा, क्या इन्होंने अकेले सुनी? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारौ मम निर्मलाः। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, सभी तो सुन रहे हैं, सबके लिए तो विमान नहीं लाए, अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों? क्या कारण? तब भगवान के पार्षदों ने बड़ी राज की बात बताई, ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं महाराज परीक्षित ने कथा सुनी तो विमान आया था अंतिम दिन, तो क्या आपकी कथा में भी बिलासपुर में ऐसी कोई सुविधा है क्या, अंतिम दिन विमान आए? हाँ, लोगों के प्रश्न होते, क्यों विमान नहीं आते? अब वो सुनो। और वैसे आ भी जाए ना तो मुझे पता है कोई जाने वाले नहीं हो। हाँ, जाओगे क्या? कई लोग तो ऐसा कहेंगे कि महाराज बापू को ले जाओ, हम तो दर्शन करने आए थे। हाँ, कोई जाता नहीं है साहब, इसलिए विमान भगवान भेजते भी नहीं, फालतू पेट्रोल का किराया लगे। क्यों विमान नहीं आते? उसका कारण यह है, सुनो शास्त्र की बात। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थिता। असल में श्रवण की कला में भेद हो जाता है, इसलिए फल में भी भेद हो जाता है। अब यहां जितने भी बैठे हैं सब मोक्ष के लिए थोड़ी बैठे हैं। हाँ, सबके मन में अलग अलग कामना होती है ना। कोई इसलिए आते हैं कि चलो 3 घंटे हम पुण्य करेंगे, कथा सुनेंगे, पुण्य मिलेगा, तो उनको पुण्य मिलता है। अब कई लोग इसलिए आते हैं कि आनंद मिलता है कथा में, कथा सुनकर के उनको आनंद मिलता है, तो आनंद मिलता है। कई लोग इसलिए भी आते हैं, उनको संगीत में आनंद मिलता है, या कथा में जब संगीत बजता है तो बहुत बहुत सुकून मिलता है। कई लोग इसलिए आते हैं, दोपहर का समय बच्चे घर में परेशान बहुत करते, क्या करे? बोले चलो 3 घंटे चिन्मयानंद बापू के पास बैठे रहेंगे, आराम से टाइम पास होगा। हाँ, तो टाइम पास हो जाता है। और कई लोग पता है, वो कथा के बाद जो प्रसाद बढ़ता है ना, प्रसाद के चक्कर में आते हैं कई लोग। ये बाद वाले जो है ना, जो 6:30 बजे के बाद आते हैं, मैं समझता हूं प्रसाद की चक्कर में आते हैं, तो उनको प्रसाद मिलता है।
जिस भाव से कथा में आओगे वो मिल जाता है। मोक्ष की भावना से अब कोई आता नहीं है, इसलिए भगवान विमान भेजना भी बंद कर दिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रमाण है ऐसा। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्तर संस्थित, श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। जिस भाव से सुनोगे कथा वैसा फल देती है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मय आनंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।